नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठाते हो। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है। अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंचते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। गुरु ग्रह का स्थान के अनुसार फल। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को अत्यंत पवित्र एवं सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। कई शुभ चीज़ों का कारकत्व गुरु के पास है। गुरु के स्थान की अपेक्षा उसके दृष्टि योग को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि अमृत के समान होती है। मिट्टी को सोना बनाने की क्षमता उसकी दृष्टि में होती है। गुरु की कृपा से व्यक्ति में अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। विवेक एवं उच्च विचारों से व्यक्ति की नैतिकता में वृद्धि होती है। उसके ज्ञान में वृद्धि होती है जिस कारण स्वाभाविक रूप से वह सफल होकर लौकिक भी प्राप्त करता है। ज्ञान देना सिखाना यह गुरु का स्थायी भाव है जिस कारण गुरु को विश्व का अध्यापक माना जाता है। इसका अर्थ हर अध्यापक पर गुरु की कृपा दृष्टि बनी रहे यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जिन पर उनकी कृपा दृष्टि होती है वे ज्ञान के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाते हैं। सभी प्रकार की शिक्षा और उसमें सफलता गुरु से देखी जाती है। गुरु प्रगल्भ विद्या एवं विचारों का कारक ग्रह है। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक दृढ़ता गुरु के पास होती है, लेकिन व्यवहार ज्ञान और व्यापारी बुद्धि गुरु के पास नहीं है। उससे बिल्कुल विपरीत नीति, धर्म, न्याय, सत्य जैसी चीज़ें मनुष्य को गुरु से प्राप्त होती है। इन विशेषताओं के कारण देवधर्म, पूजा, पुराण, तप, श्रद्धा, यात्रा, तत्वज्ञान, ज्येष्ठों का आदर, अच्छा बर्ताव, उच्च विचार, दयालु, संवेदनशीलता, परोपकार, सत्य में रुचि, इन सभी चीज़ों का कारकत्व गुरु ग्रह को मिला है। अब हम कुंडली के स्थान के अनुसार गुरु के फल कैसे प्राप्त होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रथम स्थान। कुंडली के प्रथम स्थान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्थान को लग्न स्थान भी कहा जाता है। यह जातक का स्वयं का स्थान होता है क्योंकि इस स्थान से जातक की प्रकृति, काया, स्वास्थ्य आदि चीज़ें स्पष्ट होती है। कुंडली के प्रथम स्थान में यदि गुरु हो तो उसकी सभी विशेषताएं, गुण जातक में पाए जाते हैं। ऐसा जातक शरीर से स्वस्थ, आकर्षक व्यक्तित्व, सदैव संतुष्ट वृत्ति, सत्य का आदर, शिक्षा एवं अध्ययन में रुचि, जिज्ञासु, स्पष्टवाणी, सफलता के साथ धन संपत्ति एवं कीर्ति से परिपूर्ण होता है। सभ्यता के कारण वह दूसरों के लिए आदरणीय भी होता है। गुरु के प्रभाव से विद्या, ज्ञान अर्जित करना यह उसकी मुख्य प्रवृत्ति होती है। ऐसा जातक उत्तम लेखक, कवि, अध्यापक, वकील जैसे क्षेत्रों में विशेष सफलता एवं लौकिक प्राप्त करता है। संक्षेप में कुंडली के प्रथम स्थान का गुरु जातक को परिपूर्ण व्यक्ति बनाता है, लेकिन गुरु अशुभ हो तो वह जातक को स्वार्थी, व्यसनी और जुआरी बना सकता है। द्वितीय स्थान। कुंडली के द्वितीय स्थान को धन, परिवार और वाणी का स्थान माना जाता है।
कुंडली के द्वितीय स्थान में गुरु हो तो वह जातक को धन संपत्ति एवं पारिवारिक सुख शांति प्रदान करता है। ऐसे जातक को भाग्यवान कहा जाता है क्योंकि वह धनवान होने के साथ साथ उसमें संतुष्ट भी रहता है। परोपकार, दयालु यह गुण उसमें पाए जाते हैं। अपने मीठे वचनों और व्यवहार से वह सभी को आकर्षित करता है। नौकरी या व्यवसाय में भी उसे अधिकार पद प्राप्त होता है, लेकिन यह सब गुरु शुभ होने पर संभव है। कुंडली के द्वितीय स्थान में गुरु अशुभ हो तो इसके विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। जातक गरीब और कर्जदार हो सकता है, लोगों के विश्वास को गवा बैठता है, सम्मान से जीवन व्यतीत करने के लिए उसे बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। तृतीय स्थान, कुंडली का तृतीय स्थान पराक्रम और परिश्रम का स्थान माना जाता है। साथ ही पसंद नापसंद, छोटे बंधु, पड़ोसी, छोटी यात्राएं आदि चीजें भी तृतीय स्थान से देखी जाती है। ऐसे तृतीय स्थान का गुरु जातक को सफल एवं सुख शांति से परिपूर्ण जीवन प्रदान करता है। साथ ही अध्यात्म योग विद्या में भी उनकी विशेष रुचि होती है। ऐसा जातक सदैव नियमों का सम्मान करने वाला, अनुशासन के साथ जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अर्थात जीवन में कुछ विवाद निश्चित रूप से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसके साथ पराक्रम भी होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के कारण वह धन संपत्ति से परिपूर्ण रहता है। कष्ट परिश्रम से सब कुछ प्राप्त करने की कला उसे अवगत होती है। देवधर्म, अध्यात्म, राजनीति, यात्राओं में उसकी रुचि होती है। परिवार में भाई बहन, पड़ोसी सभी को उससे प्रेम मिलता है। कुल मिलाकर तृतीय स्थान का गुरु जातक को भाग्यवान बनाता है, लेकिन गुरु शुभ स्थिति में होने पर यह संभव है। कुंडली के तृतीय स्थान में यदि गुरु अशुभ हो तो वह जातक को कष्टप्रद जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कष्ट करने के बाद भी उसे भाग्य में सफल होना असंभव होता है, जिस कारण वह निराशा के दरिया में डूबने की संभावना अधिक होती है। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि और सुख शांति आदि चीजें देखी जाती है। कुंडली के चतुर्थ स्थान का गुरु जातक को यह सब चीजें प्रदान कर उसे भाग्यवान बनाता है। साथ ही उसका जीवन सामान्य लेकिन स्थिर रहता है। जमीन जायदाद, वास्तु, फिर चाहे वह विरासत में मिली हो या स्वयं के कर्तृत्व पर ली हो, इन दोनों मार्गों से जातक को उसका सुख प्राप्त होता है। गुरु के प्रभाव के कारण जातक किसी विद्या में निपुण भी हो सकता है। दूसरों की मदद करना उसका स्थायी भाव होता है। परिणाम स्वरूप वह संपूर्ण जीवन सुख, आनंद एवं समाधान के साथ व्यतीत करता है, लेकिन उसके भाग्य में मातृ सुख की कमी होती है। उतनी एक चीज छोड़ दी जाए तो घर की भौतिक सुख सुविधाओं के साथ अध्यात्म में भी रुचि अधिक रहती है। अर्थात यह गुरु शुभ होने पर संभव हो सकता है। कुंडली के चतुर्थ स्थान में गुरु यदि अशुभ है तो जातक के सामने विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। पारिवारिक संबंध खराब होकर रिश्तों में दरार आती है। जमीन जायदाद को लेकर विवाद उत्पन्न करने का काम गुरु करता है। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय का बोध होता है। कुंडली के पंचम स्थान का गुरु जातक को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाता है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा जातक कला कौशल से धनवान होता है। उसे घोड़ों की रेस या जुआ खेलने में अत्यंत रुचि हो सकती है। अपने गुणों के कारण नेतागिरी का गुणधर्म भी उसमें मुख्य रूप से देखा जा सकता है। पढ़ने में रुचि होने के कारण उसकी बुद्धि प्रगल्भ होती है, जिस कारण वह कानून, तत्वज्ञान, अर्थशास्त्र, मंत्र विद्या जैसे क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने में उसकी विशेष रुचि होती है।
लेकिन इस स्थान में गुरु अशुभ हो तो जातक की बुद्धि भ्रमित हो सकती है। जुआ खेलने के कारण कर्ज में डूब सकता है। उसके शिक्षा में भी बाधाएं उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप उसके मन को निराशा घेर सकती है। कुंडली के षष्ठ स्थान से बीमारी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। अर्थात मुख्य रूप से जीवन की नकारात्मक चीज़ें इस स्थान से देखी जाती हैं। कुंडली के षष्ठ स्थान में गुरु हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, लेकिन फिर भी वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात प्रयास की तुलना में उसे सफलता कम प्राप्त होती है। संक्षेप में ऐसे जातक को भाग्य से उचित सहयोग नहीं मिलता। वह जीवन भर संघर्ष करता है, लेकिन इसी गुरु के प्रभाव से जातक के जीवन में शत्रु नहीं होते। साथ ही गुरु उसे अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान कर सकता है। उसकी प्रकृति स्वस्थ एवं स्थिर रहती है। षष्ठ स्थान का गुरु नौकरी के दृष्टि से लाभकारी होता है। ऐसा जातक यदि व्यवसाय करता है तो वह कभी भी सफल हो नहीं सकता। फिर भी गुरु जातक से बड़े आर्थिक व्यवहार करवाता है। अन्य व्यवसायों से भले ही सफलता न हो, लेकिन वैद्यकीय व्यवसाय के लिए षष्ठ स्थान का गुरु लाभकारी सिद्ध होता है। मन में काम करने वाले और साथ देने वाले सहकर्मी उसे मिलते हैं, लेकिन यह सब गुरु शुभ होने पर संभव है। कुंडली के षष्ठ स्थान में गुरु अशुभ है तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेट के दर्द से परेशान रहता है। परिश्रम करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं देता। परिणाम स्वरूप उसे आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। सहकर्मियों से फंसाया जाता है। साथ ही किसी अनुचित कृत्य से या गलत काम से उसका नाम खराब होने की संभावना होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कुंडली के सप्तम स्थान को वैवाहिक जीवन साथी का स्थान माना जाता है। साथ ही इस स्थान से जातक का व्यवसाय भी देखा जाता है। कुंडली के सप्तम स्थान में गुरु हो तो जातक को सुशील एवं शांत स्वभाव की पत्नी मिलती है। इतना ही नहीं, वह अपने साथ जातक का भाग्य भी लेकर आती है। अर्थात ऐसे जातकों का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। कुंडली के सप्तम स्थान में विराजमान गुरु जातक को उदार, दानशूर, नीतिवान, दयालु, परोपकारी बनाता है। उचित निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि के कारण ऐसा जातक साझेदारी के व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्थात यह सब गुरु शुभ होने पर संभव है। कुंडली के सप्तम स्थान में गुरु अशुभ हो तो जातक को जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। उसका विवाह विलंब से होता है। साझेदारी के व्यवसाय में विवाद उत्पन्न होते हैं। जीवन में अप्रत्याशित रूप से वैधव्य या विधुरता निर्माण होने की संभावना है। अष्टम स्थान, कुंडली के अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान कहा जाता है। इस स्थान से जातक की प्रकृति और जीवन देखा जाता है। कुंडली के अष्टम स्थान में गुरु हो तो वह जातक के लिए अशुभ माना जाता है। गुरु के कारण जातक के जीवन को मर्यादा प्राप्त होती है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती, लेकिन विवाह के बाद स्त्री धन प्राप्त हो सकता है। उससे जीवन में लाभ हो सकता है। साथ ही पेंशन, फंड, ग्रेजुएटी के लिए यह गुरु सहयोग प्रदान करता है। फिर भी हर काम को पूरा करने के लिए जातक दूसरों पर निर्भर रहता है। उसे स्वावलंबी जीवन का आनंद नहीं मिलता। स्वास्थ्य के दृष्टि से भी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन अत्यंत कष्टमय होता है। इतना सब कुछ सहने के बाद भी जातक दयालु, अध्यात्म से जुड़ा होने के कारण साथ साथ नाम कमाने के लिए बड़े प्रयास करता है।
कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। साथ ही लंबी यात्राएं भी यही से देखी जाती है। कुंडली के नवम स्थान का गुरु जातक के लिए भाग्यकारी सिद्ध होता है। गुरु के प्रभाव से जातक नीतिवान, श्रद्धालु एवं परोपकारी होता है। आध्यात्म में उसे बड़ी रुचि होती है, जिस कारण उसे तीर्थ यात्राओं का आनंद प्राप्त होता है। वह व्याख्याता भी हो सकता है। पारिवारिक सुख की दृष्टि से भाग्यवान होता है। समाज में उसे उचित मान, सम्मान, आदर प्राप्त होता है। अर्थात गुरु के शुभ होने पर यह संभव है। यदि वह अशुभ है तो जातक को भाग्य का उचित सहयोग नहीं मिलता। हर चीज के लिए कष्ट करना पड़ते हैं, जिस कारण हर चीज उसे विलंब से प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप उसका बर्ताव खराब हो जाता है और उसके साथ नाम भी खराब होता है। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। कर्म द्वारा अर्थार्जन के साथ लौकिक भी प्राप्त होता है, इसीलिए यह चीजें दशम स्थान से देखी जाती है। कुंडली के दशम स्थान का गुरु जातक के जीवन में कर्म योग लेकर आता है। ऐसा जातक गुणवान होता है। साथ ही दूसरों की मदद करना, सदैव शांत और धैर्य से रहना आदि गुण भी गुरु से प्राप्त होते हैं। नौकरी या व्यवसाय, गुरु जातक को उच्च पद तक लेकर जाता है। समाज में लौकिकता देता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से संपत्ति की दृष्टि से भी जातक संपन्न जीवन व्यतीत करता है। समाज कारण या राजनीति में ऐसे जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है। सरकार के दरबार में अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन गुरु के अशुभ होने पर जातक को नौकरी या व्यवसाय में स्थैर्य प्राप्त नहीं होता। एकादश स्थान, कुंडली के एकादश स्थान को लाभ स्थान के रूप में जाना जाता है। इस स्थान से जातक के मित्र, ज्येष्ठ बंधुओं को देखा जाता है। कुंडली के एकादश स्थान में गुरु हो तो वह जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। इतना कि जातक को यदि कोई चीज प्राप्त करनी हो तो वह उसे सरलता से प्राप्त होती है। संतति एवं संपत्ति सौख्य भी उसे लाभकारी होता है। मित्र परिवार से धनवान होता है, क्योंकि वह उन पर प्रेम करता है। आवश्यक होने पर मदद भी करता है, जिस कारण उसका मित्र परिवार बड़ा होता है। साथ ही कीर्तिवान भी होता है, अर्थात समाज में उसे उच्च लौकिक मिलता है। एकादश स्थान का इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ विराजमान गुरु जातक की सभी इच्छाएं पूर्ण करता है। कुंडली के द्वादश स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। व्यय का अर्थ नुकसान या हानि होता है। हानि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जैसे किसी भी प्रकार की हो सकती है। कुंडली के द्वादश स्थान में गुरु हो तो वह जातक को सुखी और समाधानी जीवन की प्राप्ति होने नहीं देता, जिस कारण द्वादश स्थान का गुरु जातक के लिए अशुभ माना जाता है। गुरु के प्रभाव से जातक को संपत्ति प्राप्त होती है, लेकिन उस संपत्ति का सुख उसे नहीं मिलता। उसका जीवन विवादों से भरा होता है। फिर भी ऐसा जातक दयालु एवं परोपकारी होता है। साथ ही उसका स्वभाव गैर जिम्मेदार, खर्च करने वाला और अशांत बनता है। ऐसे जातक के जीवन में अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के योग होते हैं, लेकिन खर्च अधिक होने के कारण प्राप्त लाभ उनके लिए कम होता है। इन सभी कारणों से उनका वैवाहिक जीवन अशांत रहता है। परिवार में भी विवाद चलते हैं। ऐसे जातकों को आगे विरक्ति प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा और यह सीखने के लिए उत्साह भी बढ़ा होगा। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं।
ज्योतिष के अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण है तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।